चलिए देखिए, हम पढ़ रहे हैं कन्वर्जन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? कन्वर्जन रिएक्शन। कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है, उसमें कोई और रिएक्टेंट डाल के हमें न्यू प्रोडक्ट बनाना है, वही होता हमारा क्या? कन्वर्जन रिएक्शन। तो जो कन्वर्जन रिएक्शन होता है, हमने कुछ कर रखे हैं ऑलरेडी और कुछ अभी हमें करना बाकी रह गया है, और जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में आपको और बताने वाले हैं। तो धीरे धीरे करके सारे कन्वर्जन रिएक्शन हम आपको बता देंगे, कैसे बनेगा प्रोडक्ट, क्या होगा, कहाँ से आता है, क्या हमें रिएक्टेंट लेना पड़ेगा, क्या इंटरमीडिएट लगाना पड़ेगा, किसके साथ रिएक्शन कराओगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनने की संभावना होगी, और कौन से प्रोडक्ट से क्या बना सकते हो आसानी से। ये सारी चीजें हम आपको इस रिएक्शंस में बताएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि जो कन्वर्जन रिएक्शन है, कुछ रिएक्शन है जो बेंजीन से रिलेटेड है। बेंजीन से किसी को बनाना, तो देखो अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन से किसी को बनाना थोड़ा सा आसान होता है। तो आसान करने के लिए हमें सबसे पहला क्या काम करते हैं? बेंजीन लेते हैं, या फिर अगर कोई अदर का उसका कंपाउंड दिया हो, बेंजीन से रिलेटेड दिया हो, तो सबसे पहले उसे तोड़ो बेंजीन में। बेंजीन में तोड़ने के बाद क्या होता है कि वो रिएक्शन थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, वो चीजें हम आपको सिखाते हैं। देखिए यहां कह रहा है कन्वर्जन रिएक्शन। क्या कह रहा है? कन्वर्जन रिएक्शन। कोई भी एक कन्वर्जन रिएक्शन है, कोई एक दिया है, उससे हमें दूसरा बनाना है। तो यहां कह रहा है फ्रॉम बेंजीन टू एनिलीन। क्या कह रहा है? फ्रॉम बेंजीन टू एनिलीन। अब हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से एनिलीन, तो हमने कहा कि सबसे पहला कोशिश करो कि वो बेंजीन होना चाहिए। तो हमने क्या कर दिया? बेंजीन ले लिया, बेंजीन ले लिया। अब अगर बेंजीन से हमने नाइट्रोबेंजीन बना लिया तो आपका काम और आसान हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए क्या करते हो? कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लगाते हो। तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ पे जो होगा बेंजीन लिंक पे आके, बेंजीन लिंक पे आकर NO2 अटैक कर देगा। तो ये हो गया NO2 ग्रुप। जैसे ही अटैक किया, अब क्या करते हैं, इसमें हमने एक तो हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन प्लस HCl। इससे लगाने से क्या होता है, जो NO2 ग्रुप होता है रिप्लेस हो जाता है NH2 के साथ। तो NH2 ग्रुप इस पे आके अटैक कर देगा। तो अगर कहीं भी आपको NO2 दिखे और HCl में कन्वर्ट करना हो तो सीधा सा सिंपल सा चीज क्या लगाना है? HCl। बात क्लियर है? हमारे पास क्या था? बेंजीन। बेंजीन में कंसंट्रेट H2SO4 डाल दिया, क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन की क्रिया हमने क्या कर दी? HCl प्लस HCl से हमारा क्या बन गया? एनिलीन। तो ये जो प्रोडक्ट बना है क्या बना हमारा? एनिलीन। बात क्लियर है? देखो हमने क्या किया, सबसे पहला जो काम किया, हमने लिया बेंजीन। बेंजीन को रिएक्शन किससे कराया? कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3। तो जो HNO3 होगा नाइट्रो ग्रुप आके इस पे अटैक कर देगा, तो बनेगा प्रोडक्ट हमारा नाइट्रोबेंजीन। क्या बनेगा? नाइट्रोबेंजीन। ये जो नाइट्रोबेंजीन है, अगर इसकी क्रिया हम क्या कर दे, HCl प्लस HCl से इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन से कर दे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा NO2 ग्रुप रिप्लेस होगा किसके द्वारा? NH2 के द्वारा। जो NH2 ग्रुप अगर बेंजीन पे लग जाए तो उसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन। तो वही सेम काम हमने यहाँ किया। देखिए ये बन गया हमारा एनिलीन। क्लियर है? आगे कह रहा है, देखिए फ्रॉम बेंजीन टू बेंजील्डिहाइड। क्या है? फ्रॉम बेंजीन टू बेंजील्डिहाइड। अब क्या करोगे? बेंजीन से सबसे पहला काम क्या करो? टॉलुइन बनाओ। क्या बनाओ? टॉलुइन। तो टॉलुइन बनाने के लिए आप क्या करोगे? देखो हमने लिया बेंजीन। अगर हम बेंजीन की क्रिया क्या करते हैं, देखो हमने लिया बेंजीन। बेंजीन की क्रिया अगर हम कर दें CHCl3, किससे? CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। CHCl3 से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा ये इस ये वाला यहाँ आके अटैक कर देगा, तो ये बनेगा हमारा टॉलुइन। क्या बन गया? टॉलुइन। अब हमारे पास बन गया टॉलुइन। अगर टॉलुइन में हम नवजात ऑक्सीजन ऐड कर दें, क्या कर दें?
नवजात ऑक्सीजन, तो ये बनेगा बेंजल डिहाइड। क्या बनेगा? बेंजल डिहाइड। तो हमने क्या किया देखो, इसमें हमने ऐड किया नवजात ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 प्लस Cl2, ठीक, या फिर Br2 लगा सकते हो, I2 लगा सकते हो, कुछ भी लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा बनेगा CHO, बेंजल डिहाइड, जिसको हम बोलते हैं बादाम का तेल। बादाम का तेल जो बनता है वो बेंजल डिहाइड से बनता है। किससे बनता है? बेंजल डिहाइड। तो ये हो गया आपका बेंजल डिहाइड। किससे बना? बेंजीन से। अगला रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, फ्रॉम बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। कह रहा है हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि बेंजीन से क्या करो, टॉलुइन बनाने की कोशिश करो। तो अगर हम बेंजीन से टॉलुइन बनाएं तो क्या होगा? तो बेंजीन से टॉलुइन बनाने के लिए अभी हमने आपको इसके पहले वाला रिएक्शन बताया था, तो सेम वही काम करना है। देखिए, बेंजीन को हमने लिया, बेंजीन से हमने सबसे पहला काम क्या किया? टॉलुइन बनाया। टॉलुइन बनाने के लिए हमने क्या किया भाई? CHCl3 प्लस AlCl3 की उपस्थिति मिलाई। तो हमारा देखो ये काम यहाँ तक बन के तैयार हो गया, क्या? टॉलुइन। अब कह रहा है इसी टॉलुइन में फिर हमने नवजात ऑक्सीजन मिलाया, लेकिन प्रेजेंस क्या होगा? KMnO4 का होगा। किसका होगा? KMnO4, ऑक्सीडेशन का होगा। तो ये जो प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, नवजात ऑक्सीजन मिला दिया, KMnO4 मिला दिया, इसमें जब डालोगे तो ये जो बन के तैयार होगा वो हमारा होगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेंजीन लिया, बेंजीन को हमने क्या बनाया? टॉलुइन में। टॉलुइन में बनाने के लिए रिएक्टेंट क्या यूज किया हमने? CH3Cl प्लस AlCl3। तो हमारा जो बन के तैयार हुआ वो होगा हमारा टॉलुइन। अब अगर इसी टॉलुइन का क्या करते हैं हम, नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएं इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो हमारा बनता है कौन सा? बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। तो ये बन के तैयार हो गया हमारा बेंजोइक एसिड। क्लियर है? इसके बाद देखो क्या रहा है हमारे पास, फ्रॉम बेंजीन टू एसिटोफिनोल। क्या कह रहा है? फ्रॉम बेंजीन टू एसिटोफिनोल। अब कह रहा बेंजीन से एसिटोफिनोल बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो आपको कुछ भी, सबसे सिंपल आसान और तरीका क्या है, बेंजीन ले लो। क्या किया हमने? बेंजीन ले लिया। इस बेंजीन की क्रिया हम क्या करते हैं? CH3COCl से करते हैं। किससे? CH3COCl से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो सीधा जो होगा CH3 और CO आपके उस पर अटैक कर देगा, तो ये जो बनेगा प्रोडक्ट इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोल। क्या बोलेंगे? एसिटोफिनोल। तो ये बन गया हमारा एसिटोफिनोल। सबसे आसान तरीका है, क्या बना दिया हमने? एसिटो। अगर बेंजीन की क्रिया CH3COCl से इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लगाते हैं, तो जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है वो हमारा होता है एसिटोफिनोल। क्या बनेगा? एसिटोफिनोल। अब एसिटोफिनोल बन गया, फिर अगला रिएक्शन कह रहा है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू DDT। क्या कह रहा है? फ्रॉम क्लोरोबेंजीन टू DDT। DDT का मतलब क्या होता है? डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। क्या नाम होगा? डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरोएथेन। इसको हम बोलते हैं DDT। क्या बोलेंगे? DDT। अब देखो DDT है, अब हम क्या करेंगे? DDT बनाने की कोशिश करें। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा भाई? देखो, हमने ले लिया CCl3CHO। क्या ले लिया? CCH3CHO। इसका रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? क्लोरोबेंजीन से करा रहे हैं। किससे? C6H5Cl से। इससे हमें रिएक्शन कराना है। तो देखो इसको क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या बताना? इसे हम लिख सकते हैं HC6
H4 एंड Cl। क्या ये चीज लिख सकते हैं? तो अगर लिख सकते हो तो इसके जगह पर हम क्या करेंगे, यहाँ वही चीज लिखेंगे। देखो हमने लिखा HC6H4Cl, यही अमाउंट फिर यहाँ लिख लो HC6H4Cl। तो देखो इसको ऐसे मिलाओ तो ये क्या निकल गया, वाटर निकल गया, पानी। तो जो चीज बना सबको ऐसे बॉन्ड में अटैच कर दो, तो जो बन के तैयार होगा उसको हम बोलते हैं DDT। क्या बनेगा? DDT। तो ये जो प्रोडक्ट बन के हमारा तैयार हुआ, तो ये बना हमारा CCl3CH C6H4Cl C6H4Cl। इसका नाम क्या है? DDT। क्या नाम है? DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये हो गया हमारा DDT। अब देखिए सारे रिएक्शंस हमने आपको बता दिए, इन सारे रिएक्शन को एक बार हम समराइज करते हैं, दोबारा से बताते हैं क्या होता है। तो दोबारा से एक बार आप देखो इस चीज को, उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, कह रहा है फ्रॉम बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन से एनिलीन बनाना है। तो पहला प्रायिकता होना चाहिए कि हर जगह बेंजीन अगर मिल जाए तो बेंजीन से किसी को बनाना थोड़ा सा आसान होता है। तो जब आसान करना हमने किया, बेंजीन का क्रिया, बेंजीन से हमने क्या बनाया, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए क्या करते हैं, कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 ऐड करेंगे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा नाइट्रोबेंजीन। तो ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन में अगर हम क्या कर दें, हाइड्रोजन की उपस्थिति में HCl प्लस HCl डाल दें, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा बनेगा कौन सा, एनिलीन। NO2 ग्रुप रिप्लेस होगा और बनेगा क्या हमारा, एनिलीन। यानी H2 ग्रुप उस पे आके ऐड हो जाएगा, जिसका नाम होता है एनिलीन। अगला कह रहा है फ्रॉम बेंजीन टू बेंजल्डिहाइड। हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड बनाना है। तो बेंजल्डिहाइड कैसे बनाओगे, ये देखो हमारे पास बेंजीन है, तो सबसे पहला काम क्या करो, उसे टॉलुइन में कन्वर्ट करो। किस में करोगे, टॉलुइन में। तो यहाँ देखो लिखा है बेंजीन, बेंजीन की क्रिया हमने कर दिया देखो उसके लिए तुम कुछ भी लगा सकते हो, R3X लगा दो प्लस AlCl3 लगा दो। R3X का मतलब हुआ CH3 ले लिया, C2H5 ले लिया, लेकिन हमें बनाना क्या, टॉलुइन बनाना है। तो टॉलुइन के लिए R की जगह पे क्या लोगे भाई, R की जगह पे लोगे CH3 लोगे। तो CH3 हमने ले लिया और X की जगह हमने चलो मान लो Br ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, फर्क नहीं पड़ने का। तो हमारा क्या बन गया, ये प्रोडक्ट बन गया। अब कैसे बना, आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, ये सारे बनते कैसे हैं भाई। अगर इसको आपको पता चल गया था ये रिएक्शन ऐसे ही हुआ था, तो शायद आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। जैसे हमारा ये है बेंजीन, क्या है, बेंजीन, सभी पर एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। बात क्लियर है। इसकी क्रिया किससे कर रहे हो भाई, हमने ले लिया Cl CH3, यही तो है भाई, Cl CH3। अब Cl CH3 का जो है हमने लिया, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करते हैं कि CH Cl3 को अब हम क्या करेंगे, प्लस वाला माइनस के साथ होगा और माइनस वाला प्लस के साथ होगा। तो एक बात बताओ, ये क्या होगा, माइनस होगा और क्या होगा, प्लस हो गया। और हाइड्रोजन पे क्या होता है, प्लस। बात क्लियर है। अब देखो किसी एक को ये क्या करेगा, उठा लेगा, तो ये क्या बन गया, ये Cl बन गया। अब यहाँ का जगह तो खाली हो गया, अब यहाँ कौन आएगा, प्लस वाला ही तो आएगा। तो Cl बाहर निकलते ही क्या बन गया, यहाँ पे हमने लगा दिया CH3। तो ये बना क्या हमारा टॉलुइन। क्या बन गया, टॉलुइन। अब टॉलुइन की क्रिया हम क्या करते हैं, नवजात ऑक्सीजन से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 से। अब चाहे Cl2 लगा लो या फिर Br2 लगा लो या फिर I2 लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बना हमारा बेंजल्डिहाइड। अगला कह रहा फ्रॉम
बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है। फिर वही काम करो, टॉलुइन सबसे पहले बनाओ। टॉलुइन बनाने के लिए हमने क्या किया था, CHCl3 और AlCl3 का प्रेजेंस था, हमने बना दिया टॉलुइन। अब क्या करते हैं, इसमें फिर नवजात ऑक्सीजन मिलाओ, और नवजात ऑक्सीजन मिलाने के बाद इसमें क्या कर दो, प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, KMnO4। तो KMnO4 का जब प्रेजेंस होगा तो ये बन के तैयार होगा क्या, हमारा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। अगला कह रहा फ्रॉम बेंजीन टू एसिटोफिनोन। बेंजीन है, क्रिया किससे कराना है, CH3COCl, किससे करोगे, CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो जो प्रोडक्ट बनके हमारा तैयार होगा वो होगा एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन का फार्मूला क्या होता है, बेंजीन पे रिंग बनाओ, बेंजीन के ऊपर CO, उसके बाद CH3 ऐड कर दो, होगा हमारा एसिटोफिनोन। तो ये होगा हमारा C6H5। देखो क्या बनेगा, C6H5COCH3, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बनेगा ये हमारा एसिटोफिनोन। आगे कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन टू DDT। क्लोरोबेंजीन से क्या करना है, DDT बनाना है। तो क्लोरोबेंजीन से क्या करना है, DDT बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन का क्रिया हमने क्या करा दिया, CCl3CHO से। तो एक H और एक O मिलके बन गया पानी। बाकी जितनी चीजें बची उसको ये छोड़ दो, वो सारे के सारे हमारे क्या चीज कहलाएंगे, DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। बात क्लियर है। तो ये था हमारा आज का कन्वर्जन रिएक्शन। इसके बाद का हम कन्वर्जन रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, उसे भी हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही।